Good morning, students. In previous lecture, we have studied about physical quantities. Today, we are going to discuss measurement of physical quantities. So, let us see measurement. मेजरमेंट मीन्स होता है कंपैरिजन, कंपेयरिंग प्रोसेस है ये। जैसे जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम की गई रहती है, जिसको यूनिट भी कहते हैं, उसी से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, वही प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट और मेजरिंग प्रोसेस, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ comparing of physical quantity, the process of comparing of physical quantity with a standard quantity of same kind, standard quantity of same kind, इसी को कहते हैं मेजरमेंट। जैसे लेंथ आप लोग जानते हैं मीटर में मेजर होता है, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मीटर लेंथ के टर्म में। और जैसे लेंथ अगर मेजर करना हो तो हम लोग ये देखते हैं कि मीटर कितने टाइम्स इसमें इन्वॉल्व होता है। मान लो अगर 10 टाइम्स इन्वॉल्व हो गया तो लेंथ हो जाएगा 10 मीटर। अब यहाँ पर मेजरमेंट में दो क्वांटिटी दी जाती हैं। मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई टू टर्म्स। फर्स्ट होता है यूनिट, माने साइज ऑफ यूनिट क्या है, और सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कंपेयर करने पर उस क्वांटिटी में कितने टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे मान लो कोई मेजरमेंट है क्यू, तो इसमें दो टर्म होगा, यूनिट को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से। तो इस मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एन यू, एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट। अब जैसे मान लीजिए लेंथ अगर हम लोग किसी का लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ अ रूम, सपोज इट इज 5 मीटर, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर इसका यूनिट हो गया। अगर यूनिट को हम चेंज कर दें तो इसको देखिए 500 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 एक सिस्टम की यूनिट है, दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं तो u2 यूनिट हो रहा है और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मतलब ये कह सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। किसी मेजरमेंट में अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगी तो करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाता है। nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हैं या n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अब इसमें देखो एक टर्म आ रहा है यूनिट। यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? यूनिट जैसे हमने कहा कि मीटर में हम मेजर कर रहे हैं तो मीटर एक यूनिट है। यूनिट को डिफाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, जो सेम काइंड के फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए चूज की जाती है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। सो हाउ कैन वी डिफाइन यूनिट? और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी of physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is called unit। अब यूनिट बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट, जैसे आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे। फंडामेंटल यूनिट मीन्स द यूनिट्स which cannot be expressed in terms of other units and which cannot be further resolved into more simpler form। ऐसी यूनिट जो दूसरे यूनिट के टर्म में एक्सप्रेस ना हो सकती हो और उससे अधिक सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व ना हो सकती हो, उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एक्सेट्रा, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। माने जो स्टैंडर्ड के फॉर्म में एज्यूम्ड है वो सब फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सेकेंड है डिराइव्ड यूनिट। Derived unit means the unit which are obtained by help of fundamental units
फंडामेंटल यूनिट के मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो यूनिट ऑब्टेन की जाती है उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे मान लो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यू नो वेलोसिटी अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसमें मीटर और सेकेंड दोनों इन्वॉल्व हैं तो ये कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट। इस तरह से जितनी यूनिट फंडामेंटल यूनिट के मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा फाइंड की जाएंगी वो सब कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। नेक्स्ट टर्म इज systems of unit. Systems of unit means it can be defined as a set of unit by help of which all kinds of physical quantity can be measured. A set of units by help of which all kinds of physical quantities, that is fundamental and derived physical quantities, can be measured are called systems of unit. एक यूनिट्स का सेट है जिससे हम किसी फंडामेंटल या डिराइव्ड फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाएगा। ये सिस्टम ऑफ यूनिट 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट एमकेएस सिस्टम। देखो एमकेएस सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ होगा मीटर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास kilogram and fundamental unit of time is second. Second one is CGS system. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, दैट ऑफ मास ग्राम, दैट ऑफ टाइम सेकेंड। थर्ड वन इज एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, दैट ऑफ मास यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो ये हुआ एफपीएस। अब जैसे मान लो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को अडॉप्ट करती हैं, चूज कर सकती हैं। जैसे हम लोग यहाँ बेसिकली एमकेएस और सीजीएस सिस्टम है। ब्रिटिश कंट्रीज में एफपीएस सिस्टम होता है, इसीलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। अब इंटरनेशनली कोई चीज़ एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए इंटरनेशनल स्तर पर एक और सिस्टम एज्यूम किया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं या एसआई सिस्टम कहते हैं। तो इसी में जनरली सभी यूनिट्स रिप्रेजेंट होती हैं। एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 derived units। 7 फंडामेंटल यूनिट है इस सिस्टम में और 2 डिराइव्ड यूनिट हैं, मैंने टोटल 9 हो गया। तो 9 यूनिट के एक्सेप्ट जितने भी यूनिट होंगे वो सब के सब डिराइव्ड यूनिट में आएंगे। डिराइव्ड नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री कहते हैं इसको, नॉट डिराइव्ड। 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री, क्योंकि डिराइव्ड तो बहुत अधिक यूनिट्स हैं। 7 fundamental units and 2 supplementary units. Except all these 9 units, all other units are derived units. अब देखिए इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एज्यूम की गई हैं, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट हैं, इस टेबल में लिख रहे हैं। इसमें सीरियल नंबर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ इसका सिंबल। कुल 7 फंडामेंटल यूनिट जैसे बताया, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट क्वांटिटी है फिर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, इसका यूनिट है फंडामेंटल यूनिट मीटर, सिंबल है स्मॉल एम। ऐसे सेकंड है मास, यूनिट है किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं केजीस। थर्ड है टाइम, यूनिट सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ मास टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर, कैलोरी।
कैपिटल के इसका सिंबल होगा। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर इसका यूनिट है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा। देखो यहाँ कंप्लीट नेम जब लिखते हैं यूनिट का किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सिंबल कैपिटल लेटर से आता है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला, सीटी से रिप्रेजेंट होगा। सेवेंथ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल इसका यूनिट होगा, MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। So these are 7 fundamental physical quantities and these are fundamental units in SI system and these are their symbols. अब supplementary units क्या क्या हैं? Supplementary units, 2 यूनिट हैं इसमें, 2 क्वांटिटी 2 यूनिट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट और यहाँ ले लिए सिंबल और ये सीरियल नंबर है। फर्स्ट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं, रेडियन इसका यूनिट है, RAD सिंबल होगा। सेकंड है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टे रेडियन, SR इसका सिंबल। सो these two quantities are, these two units are called supplementary units in SI system। अब देखिए SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसीलिए SI सिस्टम अधिक यूज होता है क्योंकि इसमें नंबर जो सेट ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा लिया गया है, मोर नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिनका एक्सेट बनाए गए और इससे ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेजर हो सकती है। अब कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकली वो यूज होती हैं, जैसे लेंथ में स्मॉलर यूनिट फर्मी, लेंथ के केस में स्मॉलर यूनिट फर्स्ट है फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। सेकेंड है एंगस्ट्रॉम, इनसे इनका कन्वर्जन वगैरह पूछ दिया जाता है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। थर्ड यूज करते हैं नैनोमीटर, स्मॉल nm से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻⁹ मीटर। फोर्थ है माइक्रोन, दिस माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये स्मॉलर प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं लेंथ की। कुछ लार्जर यूनिट्स यहाँ देखिए, लाइट ईयर। कैसे डिफाइन होगा लाइट ईयर? The distance traveled by light in vacuum in 1 year is called 1 light year। 1 light year equal to होता है 9.46 into 10⁻15 मीटर। सेकेंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU भी लिखते हैं। मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 10⁻11 मीटर होता है। थर्ड है पार्सेक, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है पार्सेक। 1 parsec can be defined as the distance of a point at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। देखो 1 सेकेंड का एंगल, ये आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, अगर यहाँ 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहा है तो यह जो डिस्टेंस होगा ये होगा 1 पार्सेक, ये डिस्टेंस। अब इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब यहाँ पर एंगल को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, 1/60 मिनट हो गया।
इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। 60 इंटू 60 जितना डिग्री होगा, और आप बताया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1/3600 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, और जब एंगल रेडियन में होता है तो एंगल इक्वल टू फार्मूला यूज करते हैं आर्क अपॉन रेडियस, इसको यूज कर लेंगे। आर्क कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, रेडियस x है, जो हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल का ये रेडियन में वैल्यू पुट करेंगे तो x मिल जाएगा, आएगा 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर 16। तो ये लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ का, कितना इसका वैल्यू होता है मीटर में।